नमस्कार, मैं कुमारी दीप्ति राय सिंह तोमर आज की प्रमुख खबर के साथ उपस्थित हूँ। पूरा विश्व इस समय अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति में है क्योंकि रूस ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। अमेरिका और यूरोप की सभी धमकियों को दरकिनार करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 फरवरी को पूर्वी यूक्रेन में स्थित डोनेट्स्क और लुहानस्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हुए वहां रूसी सेना तैनात कर दी, जिसके बाद अमेरिका समेत अन्य देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही। इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए कल रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत डोनबास, खार्किव और ओडेशा में बमबारी होने लगी, जिसके बाद यूक्रेन ने पूरी दुनिया से मदद मांगी कि सभी देश एक साथ आकर रूस को ऐसा करने से रोकें, जिसके प्रति उत्तर में रूस ने कहा कि अगर अन्य किसी भी देश ने इसमें हस्तक्षेप किया तो उस देश को भी इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। भारत ने इसमें पहले शांति से बातचीत कर मसले को सुलझाने की नसीहत दी, जिसके बाद कल शाम भारत के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल भारत लाना भारत की पहली प्राथमिकता है। ज्ञात हो कि लगभग 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिनमें से 4,000 छात्र सकुशल भारत लौट आए हैं, लेकिन 16,000 छात्र अब भी वहां फंसे हुए हैं। अब पूरा विश्व इसी असमंजस में है कि क्या यह विश्व युद्ध 3 की शुरुआत है। अगर ऐसा है तो इसके परिणाम पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। कल लड़ाई शुरू होते से ही शेयर मार्केट में अचानक गिरावट आ गई। तेल की कीमत $100 के पार चली गई। अगर ये लड़ाई आगे जारी रहती है लंबे समय तक या रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं तो तेल की कीमतें और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि रूस तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। प्रश्न ये उठता है कि रूस ऐसा कर क्यों रहा है। दरअसल रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो देशों में शामिल हो। नेटो से तात्पर्य नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से है। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसमें 30 देश शामिल हैं, जिसके अंतर्गत किसी एक नेटो देश पर हमला होने पर अन्य सभी देश उसकी सहायता करेंगे, उसे सैन्य सुरक्षा देंगे। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो देश या यूरोपीय संघ में शामिल हो, क्योंकि रूस हमेशा से ही यूक्रेन को अपने अधीन समझता रहा है। आज सुबह तक यूक्रेन में 137 मौतें हो चुकी हैं और यूक्रेन सरकार ने 10,000 आम जनता को लड़ने के लिए हथियार दे दिए हैं, लेकिन रूस से इसके विपरीत तस्वीरें सामने आई। रूस की जनता सड़कों पर उतरकर पुतिन का विरोध कर रही है और पूरी दुनिया से माफी मांग रही है कि हम शर्मिंदा हैं कि हम रूस के नागरिक हैं, क्योंकि हम युद्ध नहीं, हम शांति चाहते हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना घुस गई है और वहां से विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने 27 देशों के नेताओं से मदद मांगी है, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली है। इधर नेटो देश ने भी अभी तक यूक्रेन को कोई मदद नहीं भेजी। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। अब रूस द्वारा शुरू की गई इस जंग का पूरी दुनिया पर, भारत पर और हम भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।